बच्चों? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए थे, आपने सॉल्व किए? वेरी गुड। बने आपसे क्वेश्चंस? वेरी गुड बेटा। तो एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको करवा दूं, और जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनके सॉल्यूशंस आज मैं आपको भेजता हूं। अगर कोई क्वेश्चन उनमें से आपको करवाना है तो बता दें, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। पहले बोलें, होमवर्क में से कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो और मेरे को सॉल्व करना हो। हेलो, एनी क्वेश्चंस? फिफ्थ वाला एक बार करवा दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार डिमांड आई है तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा देता हूं जो आपको दिया था। बाकी के आंसर्स भेज दूं, चलेगा? ओके। आप सबने सॉल्व तो किया था ये क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन यही था हमारा। क्वेश्चन इज सेइंग एक्स और वाई दोनों पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, डिसोल्यूशन हुआ है 31 मार्च 2001 को, उसी दिन की आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन थी, है ना? बोलो। जैसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि डिसोल्यूशन हुआ है, सबसे पहला काम मेरा क्या बनता है बच्चों? जल्दी से बताएं, सबसे पहला काम मेरा क्या बनता है कि मैं क्या बना लूं? बोलो। अकाउंट्स बना लेते हैं, क्योंकि हमको ट्रांसपेरेंट डालना पड़ेंगी, तो भाई हमको एक तो बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, है ना बच्चों? तो सारे बच्चों ने रियलाइजेशन अकाउंट्स तो प्रिपेयर किया ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा और क्या बनाया बच्चों आपने? एक कैश एंड बैंक भी बनाया होगा और एक पार्टनर कैपिटल भी बनाया होगा, है ना? पार्टनर लोन भी है, वेरी गुड। कैश एंड बैंक, पार्टनर कैपिटल।
शायद हमारे क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर है ना, एक्स और वाई। पार्टनर कैपिटल भी बन गया। पार्टनर लोन किसका लोन था, एक्स का कि वाई का? एक्स, लोन फ्रॉम एक्स। एक और बनाया होगा, लोन फ्रॉम एक्स, एक्स वाई, एक्स और वाई। लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट। बना लिए चारों अकाउंट। चार के अलावा और कोई तो अकाउंट बनाना ही नहीं था बच्चों, बोलो। नहीं, सबसे पहला काम ट्रांसफर एंट्री। चलो ट्रांसफर एंट्री डाल देते हैं। हमारे पास असेट्स हैं कैश और बैंक। सबसे पहले तो आपने इन कैश और बैंक को कहां लिख दिया होगा, 6 और 30 कैश एंड बैंक अकाउंट में लिख दिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख दिया होगा कैश का बैलेंस कितना था बच्चों, 6। बैंक का बैलेंस कितना था, 30,000। ये बैलेंसेस सबसे पहले लिख दिए होंगे। कैश एंड बैंक के बाद बच्चों आपको दिख रहा है स्टॉक 80,000 का। स्टॉक इज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंगल इफेक्ट टू स्टॉक। कितने रुपए का स्टॉक था, 80,000। स्टॉक के बाद बताएं बेटा कौन सी एसेट है, फटाफट बोलते जाएं। बुक डेब्ट्स मतलब डेटर। डेटर ग्रॉस वैल्यू पे आएंगे, कितनी वैल्यू थी ग्रॉस, 66,000। इस पे कोई प्रोविजन था, तो प्रोविजन क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 6,000। ओके, डेटर हो गया। डेटर के बाद बताएं बच्चों, डेटर के बाद कौन सी एसेट दी थी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, आपने लिख दी होगी टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए, 30,000। वेरी नाइस। प्लांट एंड मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग। वेरी नाइस। लैंड एंड बिल्डिंग बताएं कितने रुपए की, 33,000 की लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है, JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, कितना, 5,000 की JLP। देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। इन्वेस्टमेंट के बाद गुडविल 15,000 is goodwill. Thereafter prepaid insurance 1,000। इसके बाद हो गई सारी एसेट्स। एक और था ना बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये कहां जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बोले पार्टनर कैपिटल में, तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में आएगा, डेबिट बैलेंसेस लिख रहे हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे आर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेशो क्या था, बांट दो, किस रेशो में बटेगी, 6,000 इधर 4,000 इधर, 3:2 है क्या, हेलो, ओके। ये हो गई हमारी एसेट। फटाफट फटाफट लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं। लाइबिलिटी साइड में क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, लाइबिलिटी साइड में एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी। पहले तो एक्स और वाई की कैपिटल लिख देते हैं 8426। लाइबिलिटी साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कितनी दे रखी, 86 और 24, 26 है कि 24 है, अच्छा 26 और 84 है, ओके। 26 एक्स की और वाई की 84 है ना, हाँ वही तो लिखा मैंने, एक्स की 84 है,
ओके, और वाई की 26, ठीक है, ये लिख दिया, एक्स और वाई की कैपिटल 84 26। इसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग पी एंड एल अकाउंट 11,000, जनरल रिजर्व 24। बताओ इसका क्या करें, पी एंड एल जनरल रिजर्व का, इट इज अ जनरल पर्पस रिजर्व, बांट देते हैं बाय पी एंड एल, बांट दो, कितने रुपए कैपिटल में जोड़ दूं, पी एंड एल का प्रॉफिट जोड़ दें, बोले कितना कितना, 6600 इधर, 4400 इधर। उसके बाद जनरल रिजर्व का भी बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व, कितना है 14,400 और 9,600, जनरल रिजर्व भी बांट दिया। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था, इसके बाद पी एंड एल हो गया जनरल, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, बताओ बच्चों मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व कहां जाएगा, बोलो ना, इट इज अ डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही आएगा मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, कितना 10,000। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व के बाद फिर क्या दे रखा हमको, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कहां जाएगा, कमीशन एडवांस, अमाउंट कितना था 1,000। इसके बाद क्या दे रखा बेटा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था शायद, है ना, कितना 4,000 यहीं पर रिलाइजेशन में। और क्या दे रखा क्वेश्चन में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या था, मिसेस एक्स का लोन है 15,000 का, मिसेस एक्स का लोन यहीं आएगा, कितना का 15,000 का। चलें, मिसेस एक्स के लोन के अलावा लोन का एक्स का लोन है 5,000, एक्स का लोन 5,000 है, लोन अकाउंट आपने बना रखा है, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, देखें जरा और भी कुछ है क्या क्वेश्चन के अंदर, बिल्स पेबल दिए हैं सर 20,000 के, ओके, बिल्स पेबल रिलाइजेशन में आ जाएंगे बाय बिल्स पेबल 20,000। बिल्स पेबल के अलावा एक और दे रखे क्रेडिटर 80,000 के, तो क्रेडिटर और लिख देता है 80,000। अब बताएं कोई अकाउंट रह गया क्या, कि हमने सारे अकाउंट उतार लिए बैलेंस शीट के, बोलो हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट। चलें अब चलते हैं हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्वेश्चन में बेटा एक नोट के अंदर कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी दे रखी 1,000 रुपए का बिल डिस्काउंट है जो ए से मिला था हमको, ए कौन है हमारा, कोई कस्टमर होगा, बोलो, उसने हमको बिल दिया था, हमने उसको क्या कर लिया था बेटा, डिस्काउंटिंग करा लिया था। सारे बच्चे बताओ, इट इज यूर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की ट्रांसफर एंट्री होगी, हेलो, नहीं, तो अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, हाँ लेकिन इसको पे करना पड़ जाए तो अकाउंटिंग करेंगे, बोलो, नो ट्रांसफर एंट्री, इसकी कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी। चल अब हम बात कर लेते हैं नीचे, बोल रहा है द फॉर्म वाज डिसॉल्व एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। अब ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमको टैली करना है। सबसे पहले वाई अंडरटुक टू पे मिसेस एज लोन, वाई बोल रहा है वो मिसेस एक्स थे कि वाई थे, कौन थे, ये गलत प्रिंट हो गया, ए का लोन नहीं था, एक्स का, मिसेस एक्स लोन का पेमेंट वाई कर देगा, कर देते हैं भैया, मिसेस एक्स का लोन वाई पे कर रहा है, तो लोन की बात चल रही, लाइबिलिटी की बात चल रही, डेबिट साइड में लिखेंगे, बोलो बच्चों, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, कौन ले जा रहा है, फटाफट बोलो, वाई, तो यहां लिख देते हैं वाई कैपिटल, और वाई के कैपिटल के नीचे इनर कॉलम में क्या लिख दें, फटाफट बोलो, मिसेस एक्स लोन, कितना ले जा रहा है, मिसेस एक्स का लोन था कितना 15,000, इनर कॉलम में सिंगल इफेक्ट, किसी को कोई दिक्कत, हेलो, नहीं। सेकंड पॉइंट पढ़ें, सेकंड पॉइंट इज एक्स टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक,
एक्स जो है 50% स्टॉक ले जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% कम पर। ये भी बन गया होगा सारे बच्चों को बताएं, यहां क्रेडिट साइड में लिख दिया होगा वाई एक्स कैपिटल, है ना बच्चों, क्योंकि असेट की बात चल रही थी। तो कितने रुपए में ले गया स्टॉक, 50% ले गया भैया। तो भाई स्टॉक था 80,000 का, 80,000 का 50% 40,000, 40,000 माइनस 20% कितना 32,000। मैं निकाल के बताऊं, वर्किंग नोट बनाऊं कि समझ में आ गया? ये हो गया हमारा, ये 80,000, 80,000 का 50% और माइनस कर दिया इसमें से 20% इक्वल टू 32,000। क्लियर? पूरा रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। कॉस्ट बताएं, 40,000 का जो स्टॉक बच गया रिमेनिंग, इस पर कितने परसेंट प्रॉफिट जोड़ दिया? 30%। कितने में बेचा फिर बताएं बेटा, ये स्टॉक कितने में बिका? 52,000 में सोल्ड हो गया। बताएं ये सोल्ड हुआ है एक्स के नाम से लिखूं, वाई के नाम से कि कैश एंड बैंक के नाम से? कैश एंड बैंक स्टॉक। कितना लिख दूं? 52,000। ये लो भैया स्टॉक भी हो गया। बोल रहे हैं डेटर 12,000 के बैड हो गए, तो बैड डेब्ट्स की तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन हाँ हमको वो एंट्री करना पड़ेगी जितने डेटर से मिल गया होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर डेटर से कितना मिल गया होगा। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, डेटर मेरे पास 66 के थे, प्रोविजन से मैंने बोला था कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप सेटअप होता रहेगा। बताएं 66 में से 12,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, बताओ बेटा कितने रुपए मिल गए होंगे, बोलो। 66 माइनस 12,000, बताओ कितना आएगा? 66 माइनस 12,000, बोलो 54,000। तो 54,000 रुपीज हमको डेटर से मिल गए होंगे। इज दैट क्लियर? बोलो हेलो। ओके, तो डेटर वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं लाइन एंड बिल्डिंग इज सोल्ड रुपीज 1,50,000 थ्रू अ ब्रोकर चार्ज 2%। बताओ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू असेट, क्या करेंगे? 2% की ब्रोकरेज का, बोलो। इसमें से ही माइनस कर देंगे। बताएं नेट अमाउंट कितना आएगा? 150 माइनस 2%, 147,000 का नेट अमाउंट रियलाइज हुआ होगा लैंड एंड बिल्डिंग से। लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1,47,000 रियलाइज। क्लियर? तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बोल रहे हैं हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी। पहले तो आधे क्रेडिटर की बात करना है, तो भैया आधे क्रेडिटर हमारे 80 के 40, आधे मतलब 40,000 कहलाने, बोलो। हाफ क्रेडिटर 40,000 के क्रेडिटर एग्रीड अ वैल्यूएशन रुपीज 24,7,000 की, तो क्या ले गए? 27,000 की तो एक प्लांट एंड मशीनरी ले गए। सारे बच्चे बताएं इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी क्या? नहीं। एंड अ कैश फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट रुपीज 8,000, 8,000 का डिस्काउंट दे दिया, इसकी एंट्री होगी क्या? नहीं। अब बताओ कितना पे करना पड़ा होगा? कैश, कैश पेमेंट, नेट पेमेंट कितना करना पड़ गया होगा? हाँ 5,000, 5,000 रुपए हमको पे करना पड़े। 5,000 की एंट्री होगी कि नहीं होगी, बोलो। पेमेंट करना पड़ा, क्रेडिटर की बात चल रही, लिख देते हैं डेबिट साइड में टू कैश एंड बैंक। सारे बच्चे बताएंगे टू कैश एंड बैंक, यहां लिख रहा हूं मैं क्रेडिटर, कितने रुपए का पेमेंट कर रहा हूं? 5,000, हाफ क्रेडिटर, आधे क्रेडिटर का। क्लियर? बोलो हेलो। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर बट पेड रुपीज 37,000, बाकी के जो आधे बच गए उनको 37,000 रुपए का पेमेंट किया। इन अ फाइनल सेटलमेंट, पूरा सेटलमेंट हो गया 37,000 में, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक इन्वेस्टमेंट भी ले गए थे वो 2,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड। तो सारे बच्चे बताओ जो इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड ले गए उसकी कोई एंट्री होगी क्या? तो एंट्री कितने से होगी? 37 माइनस 2,000। सारे बच्चे बताओ एंट्री केवल कितने से होगी? 35,000। तो
आधे क्रेडिटर का पेमेंट और कर दिया है, वो भी लिख देते हैं, 2 क्रेडिटर हाफ क्रेडिटर ये पेमेंट कर दिए 35,000। सही है? हेलो, हेलो, ओके। एक बिल्स पेबल था फॉलोइंग ड्यू ऑन 30th अप्रैल 2001, जिसका पेमेंट करना था 30th अप्रैल 2001 को। बट डिस्चार्ज, वो हमने डिस्चार्ज कर दिया बिल्स पेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 18% पर एनम, 18% पर एनम का डिस्काउंट मिल गया। हमने पेमेंट कब कर रहे हैं? हम पेमेंट कर रहे हैं सारे 31 मार्च को। जो हमको देना था 30 अप्रैल को, वो पेमेंट हम कब कर रहे हैं? फटाफट बोलो, कब पेमेंट करना था हमको? 30th अप्रैल को, वो हम कर रहे हैं 31 मार्च को। कितने महीने पहले हमने पेमेंट कर दिया? बोलो। तो उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। बताएं बिल्स पेबल था कितने का? बिल्स पेबल था 20,000 का। तो बच्चों 20,000 रुपए का बिल था, माइनस कर दें डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 20,000 रुपए पर 18% से कितने महीने का डिस्काउंट? 1 मंथ का डिस्काउंट, तो 300 रुपए। हाँ, तो नेट पेमेंट कितना करना पड़ा? बस वो पेमेंट हमको लिखना पड़ेगा। बिल्स पेबल का पेमेंट कितना किया? 19,700। सही है क्या? हेलो, अरे ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ओके, ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। इसके बाद बोल रहे हैं X was to receive 550 as a remuneration for completing the dissolution work। इसको इतने रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा। बताओ रिम्यूनरेशन की एंट्री होगी कि नहीं होगी? ये तो फर्म का खर्चा है, बोलो। फर्म का एक्सपेंसेस आएगा, X को दे रहे हैं, लिख देते हैं यहां पर टू X कैपिटल, डेबिट साइड में टू X कैपिटल। कितने रुपए का रिम्यूनरेशन दे रहा है? लिख देते हैं। रिम्यूनरेशन कितने रुपए का दे रहा है बच्चों? 555 का, ठीक है। 5550 का रिम्यूनरेशन इसको दे दिया। इसके बाद बताएं बच्चों, रिम्यूनरेशन के बाद 550 का रिम्यूनरेशन इसको दे दिया। उसके बाद बोल रहे हैं एंड वाज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, बियर करेगा यही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन पे कर रही है फर्म। सारे बच्चे बताएं, ये कॉमन एक्सपेंसेस हो गए, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? कॉमन एक्सपेंसेस की बियर बाय एक्स बट पेड बाय फर्म। बताओ एंट्री क्या डालना पड़ेगी इसकी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री डालना पड़ेगी मेरे को 4550 की। तो बच्चों इसकी पोस्टिंग करवा दो जरा मेरे को, इसके डबल इफेक्ट देना पड़ेंगे क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में आने वाली चीज नहीं है। तो जो रियलाइजेशन के बाहर की चीज है उसके हम डबल इफेक्ट तुरंत दे रहे हैं, रियलाइजेशन के बाद में दे देते हैं डबल इफेक्ट, बट इसका डबल इफेक्ट दे देते हैं। एक्स की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो बच्चों एक्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, ये रही हमारी कैपिटल। लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? फटाफट बोलो। 4 कितना था अमाउंट? कितना था बच्चों? 4550। यहां डेबिट, क्रेडिट कहां कर दूं? कैश एंड बैंक अकाउंट में बाय एक्स कैपिटल 4550। ओके, हेलो, ये एंट्री हो गई। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बताएं, इस एंट्री के बाद दिया था एक बाय नाम का पुराना कस्टमर था जिसका हमने बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था प्रीवियस ईयर में। मतलब ये हमारी एक अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई क्योंकि हमने डेटर था लेकिन उसको राइट ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट्स मान के। क्लियर? बोलो। अब इस असेट से हमको रिकवर हो गए हैं 500 रुपए। बताओ बेटा, जो कि ऊपर के डेटर में शामिल नहीं थे। बताएं 500 रुपए अनरिकॉर्डेड असेट से मिल गए हैं। इसको भी रिकॉर्ड कर लूं, अनरिकॉर्डेड असेट से 500 रुपए रियलाइज्ड हो गए, ये लिख दिया। कहां से? बुक डेब्ट से, डेटर से, जिसको हमने पहले बैड डेब्ट्स मान लिया था। मतलब अब क्या रिकवर हो गया? बैड डेट रिकवर हो गया कि नहीं? बोलो। हेलो, तो इट इज ऑल्सो अवर इनकम, ये भी हमारी इनकम बन गई, रियलाइज्ड हो गई। ए प्रूव इंस्टॉलमेंट, ए कौन था भैया? ए वो जिसका बिल था हमारे पास, जिसकी हमने डिस्काउंटिंग करा ली थी, ये इसकी बात चल रही है। मतलब 1000 रुपए का बिल था उसका,
वो इंसॉल्वेंट हो गया। सारे बच्चे बताओ, इंसॉल्वेंट होते ही हमको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। पेमेंट कर देते हैं। डिस्काउंटेड बिल, दैट इज अवर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी उसका पेमेंट करना पड़ गया। कितने रुपए का? 1000 रुपए पूरा। हमको तो पूरा देना पड़ेगा। हेलो, किसको दिया है 1000 रुपए? सारे बच्चे बताएं, 1000 रुपए किसको दिया? बैंक को। अब ए से हम वसूलने जाएंगे कि भाई 1000 रुपए तू दे, तो बोल रहे हैं उसने कितना दिया? एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% रिसीव। हमको केवल 25% ही रिसीव हो पाया। तो बताओ बेटा, उस डिस्काउंटेड बिल के मिस्टर ए से हमको कितने रुपए रिसीव हो पाएंगे? जल्दी से बताएं। ए माई डेटर, बोलो। 250 रुपए ही मिल पाए 25% के हिसाब से। क्लियर? दैट इज यूर अनरिकॉर्डेड असेट। ये भी एक अनरिकॉर्डेड असेट थी। क्लियर? बोलो। तो ये दोनों चीजें हो गई। 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया, 250 रुपए रिसीव कर लिए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर फॉर ₹5000। जेएलपी 5000 में सरेंडर कर दी। जेएलपी से 5000 रुपए ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट से 150 आप देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का 150 रियलाइज्ड हो गया, तो इन्वेस्टमेंट से रियलाइज कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को चाहिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? बैलेंस शीट में मिलेगी। फेस वैल्यू इनर कॉलम में मिलेगी। बताएं इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या मान लें फेस वैल्यू? बोलो। बुक वैल्यू। हेलो, 10,000 का 150%। सारे बच्चे बताएं 10,000 का 150% कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से मिल गया। इन्वेस्टमेंट का काम खत्म। एक वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आई 1200 रुपए की। क्या ये बुक्स में थी? पहले बुक्स में थी? कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता तो हमको पता है 1200 रुपए रिलायंस में ट्रांसफर करके फिर पेमेंट करते, बट ठीक है ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हमको तो सीधा पेमेंट करना है। देयर आर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। 1200 रुपए का पेमेंट वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट 1200 रुपए कर दिया, काम खत्म। खाली पेमेंट करना रह गया। रिजर्व होता तो ट्रांसफर करते, कुछ अमाउंट इधर कुछ अमाउंट उधर, बट रिजर्व है ही नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं थी। देयर आफ्टर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जो बोल रहे हैं कमीशन रिसीव्ड हुआ था एडवांस में। रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 200। 200 रुपए काट के हमने लौटा दिया। कमीशन 1000 रुपए का मिला था, 200 रुपए काट के कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ा होगा? बोलो। 800। हेलो, हो गया, काम खत्म। सारे बच्चे बताएं। अब हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट कर ली। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे पॉइंट कवर हो गए। हो गए? बोलो। हो गए सारे पॉइंट? अब मन वाले काम कर लेते हैं। किस असेट के बारे में कुछ नहीं लिखा था? सारे बच्चे बताएं। स्टॉक का मैटर निपट गया है। डेटर का मैटर निपट चुका है। प्लांट एंड मशीनरी को कौन ले गया था? क्रेडिटर। लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेच दी थी। जेएलपी सरेंडर हो गई है। इन्वेस्टमेंट से रियलाइज्ड हो गया है। गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। क्या मानू? बोलो। नील वैल्यू। मतलब असेट का सारा काम निपट चुका है। चल लाइबिलिटी में आ जाए। पीएफडीडी इज नॉट अ लाइबिलिटी। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व नॉट अ लाइबिलिटी। कमीशन एडवांस पेमेंट हो गया है। ईपीएफ, क्या क्वेश्चन में ईपीएफ के बारे में कुछ बताया? क्या करें ईपीएफ के बारे में? सारे बच्चे बताएं। बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट कर देंगे। कितने रुपए का ईपीएफ था? बोलो। 4000। 4000 रुपए का पेमेंट बुक वैल्यू के बराबर हो गया। इट इज आउटसाइड लाइबिलिटी। इसका पेमेंट करना पड़ेगा, मैंने आपको अलग से बताया था। बोलो। हेलो, हो गया पेमेंट? इसके बाद बच्चों बताओ, इसका पेमेंट भी हमने कर दिया है। ईपीएफ का पेमेंट भी कर दिया है। और कौन सी लाइबिलिटी? मिसेस एक्स का लोन वाई ने चुका दिया था। बीपी का पेमेंट हो गया है। क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है। बाकी सारी लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया था, तो लाइबिलिटी भी खत्म। अब बच्चों बताओ, अब खाली मेरे को क्या देना रह गए? सारे बच्चे बताएं। डबल इफेक्ट। 15,000 रुपए आया वाई की कैपिटल के नाम से, यहां डेबिट हुआ है रिलायंस में,
वाई की कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डबल इफेक्ट दे देते हैं, लिख देता हूं वाई रियलाइजेशन अकाउंट, वाई की कैपिटल में 15,000 डेबिट, सॉरी क्रेडिट, क्योंकि वहां डेबिट हुआ यहाँ क्रेडिट कर दिया। इसके बाद था हमारा कैश एंड बैंक का टोटल। सारे बच्चे जल्दी से कैश एंड बैंक का टोटल लगा लें, कितना हो रहा है, 5,000 प्लस 35,000 प्लस 19,700 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 4,000, कितना हो गया टोटल, हाँ 7,700। सिक्सटी टू 700, जरा एक बार वापस से सभी लोग लगा लो। $77,500, ये टोटल गड़बड़ कैसे आ रहा है, कोई 77,500 बोल रहा है, कोई 17,000 ही बोल रहा है, वो क्या रहे, मैं जोड़ू, ये हो गया 40, ये हो गया 20,700, तो ये टोटल मिला के हो गया 60,700। उसके बाद 2,000 ये पड़ा हुआ है, तो 2 और जोड़ दो तो ये हो गया 62, और 4,000 और जुड़ जाएगा, ये तो 66 आ रहा बच्चों। 77 कैसे आ गया, समझ में आया, हेलो, चलो तो लिख दूं, कितना लिख दूं बोलो, 66, हाँ 700। चलो इसके बाद बताओ बच्चों, एक्स की कैपिटल 5,550, पहले तो रिलायंस अकाउंट का कैश एंड बैंक में डाल देते हैं क्रेडिट बैलेंस, कैश एंड बैंक में लिखना पड़ेगा मेरे को, कैश एंड बैंक एरा मेरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय रिलायंस अकाउंट 66,700, और एक्स की कैपिटल में कितना लिखना है, 5,550 क्रेडिट में, क्लियर बोलो, डेबिट साइड के डबल इफेक्ट क्लियर हो गए सबको, क्रेडिट साइड के डबल इफेक्ट दे दो। एक्स की कैपिटल के नाम से यहां आ रहा है 32,000, यहां क्रेडिट, एक्स की कैपिटल में डेबिट, एक्स की कैपिटल में डेबिट टू रिलायंस अकाउंट 32,000 डेबिट, काम खत्म, क्लियर, हेलो। इसके बाद कैश एंड बैंक का टोटल अब की बार सही लगाना, नहीं तो मेरे को फिर से निकालना पड़े। 52,000, कैलकुलेटर है कि नहीं है आप लोगों के पास, टू 7,3,750, यहां क्रेडिट, यहां कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट टू रिलायंस अकाउंट 2,73,750। चल कैश एंड बैंक का मैटर भी निपट गया, बस और कुछ तो है नहीं। अब आपको इस अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जल्दी से प्रॉफिट और लॉस निकाल दो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर लो, पता नहीं कैलकुलेशन सही लगा पाओगे कि नहीं, जल्दी से प्रॉफिट और लॉस निकालो। हाँ बच्चों पूछो, वो अनरिकॉर्डेड, इट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बच्चे, क्वेश्चन में लिखा था इट इज अनरिकॉर्डेड, वो बुक्स में नहीं थे, ठीक है, अगर वो होते तो मैं एडजस्ट कर देता।
114500 क्या आया? प्रॉफिट आया, लॉस आया? प्रॉफिट। बाकी बच्चे भी निकाल लो। एक आंसर मेरे को आया है 11 कुछ 400। बाकी बच्चों का भी सही आंसर आना चाहिए। यही है, लिख दूं? बाकी बच्चे यदि बोलें तो मैं लिख दूं? दो बच्चों ने यही आंसर बोला है। यही आ रहा बच्चों? ठीक है, लिख देता हूं प्रॉफिट। यहां लिख देता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल 114500। ओके, दैट इज यूर बैलेंसिंग फिगर। ये प्रॉफिट आ चुका है। दोनों को प्रॉफिट बांट दो, कितना कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा ये भी बता दो। एक्स को और वाई को कितना कितना मिल रहा है? 68,700 एक्स का। वाई का कितना? 45,800 वाई को मिलेगा। यहां डेबिट, बताओ बच्चों, यहां डेबिट कहां क्रेडिट कर दूं? पार्टनर के, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट कर दें यहां पर 68,700 यहां, और उसका कितना है? 45,800। ये आ गया रियलाइजेशन प्रॉफिट। काम खत्म। बताओ बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज डाउन। आउटसाइडर का पेमेंट हो गया है। अब बच गया मेरा इंटरनल लायबिलिटी का मैटर। बताओ पहले कैपिटल का पेमेंट करूं कि लोन का पेमेंट पहले होगा? बोलो। लोन का। तो ये वाली बात एग्जाम में ध्यान रखना, लोन का पेमेंट पहले लिखना है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। क्लियर? बोलो। किसका लोन था? एक्स का। कितने रुपए का लोन था? 5,000। यहां क्रेडिट, और एक्स का लोन यहां डेबिट टू कैश। 5,000 का पेमेंट एक्स का भी कर दिया। अकाउंट इज क्लोज डाउन। बोलो बच्चों। हेलो। चले, इसके बाद बताओ बच्चों, अब कैपिटल का पेमेंट करना है। कैपिटल निकाल लो। यहां पर एक्स को कितना पेमेंट मिल रहा है, वाई को कितना मिल रहा है, फटाफट फटाफट टोटल लगा के जल्दी से मेरे को पेमेंट निकाल के बता दो। केवल बैलेंसिंग फिगर, एक्स में कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कैश एंड बैंक के नाम से, यहां कितना आ रहा, यहां कितना आ रहा? 1 लाख। एक्स का कितना? ठीक है, लिख देता हूं 1,36,700 इज एक्स बैलेंसिंग फिगर। वाई का कितना आ रहा बच्चों? 96,800 वाई को पेमेंट होगा। इट इज यूर बैलेंसिंग फिगर। यहां डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या कर दूं? क्रेडिट। लिख देता हूं वाई एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल, एक्स को मिल गया 1,36,700। वाई को मिल गया, वाई वाई कैपिटल, वाई को मिल गया बेटा 96,800। और देखो क्या आपका कैश इन बैंक अकाउंट टैली हो गया? खत्म। ये था क्वेश्चन। बताओ, बड़े इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कोई दम था क्या? कितने लोगों का टैली हो गया ये आंसर? सभी का? कुछ गड़बड़ हुई थी? प्रोविजन वाला गड़बड़ किया? प्रोविजन वाला क्या गड़बड़ कर दिया? प्रोविजन ट्रांसफर नहीं किया था क्या? ओके। तो बच्चों, क्वेश्चन इज वेरी इजी। ध्यान रखना, क्वेश्चन करना बहुत इजी है। बस ध्यान से अच्छे से बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करो। आराम से, आराम से सॉल्व होगा। थोड़ा बहुत गलत इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप बहुत जल्दी में सॉल्व कर रहे होंगे।
और जब हम जल्दी में सॉल्व करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां होती हैं। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो बिना टेंशन के। स्पीड का काम बाद में, पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, फिर स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? बोलो। ये लो बच्चों, एक बार वापस से पूरा दिखा दो, बोल रहे हैं सभी लोग। तो मैं इसको लार्ज कर देता हूं, जूम कर देता हूं, ताकि आप फोटो ले पाए। ये लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट रही, ले लिया? हेलो? ये रियलाइजेशन की अकाउंटिंग, जो जो रियलाइज हुआ जिससे हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये आपका कैश एंड बैंक अकाउंट, ये पार्टनर कैपिटल और लोन। कंप्लीट बच्चों? हेलो? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, तो करते बनेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन क्लास वर्क का, एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और मैं क्लास वर्क का है, 4 करवाऊंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि आपके पास क्वेश्चन हो। ले लिया? हेलो? ओके, इधर भी ले लें। हो गया बच्चों? चल, अब देखो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां आपको बहुत सारे रिलेशंस निकालना पड़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। Agreed upon dissolution their partnership on 31st December 1991 and their balance sheet as under। डिसोल्यूशन हो गया है, उसी दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। रेशियो है 2:1, 2:1 बेटा, 2:2:1। ओके, सबसे पहला काम, आप सारे बच्चों को पता हो, नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है। बताओ बेटा मैं कौन कौन से अकाउंट बना लूं, बोलो। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट्स बना डालते हैं। हो गया, बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है बच्चों? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बच्चों? हेलो? 3।
कौन कौन है? पार्टनर का नाम क्या है? ए, बी और सी, ठीक है। ओके। हाँ, देयर आफ्टर, इसके बाद लोन है, पार्टनर का लोन है क्या? नहीं, तो खाली क्या बनाना है? कैश इन बैंक। चलो, बन गया। लिखते हैं आप फटाफट फटाफट। सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री बताएंगे सारे बच्चे। फिक्स असेट दे रहा कि 50,000, कहां लिख दूं फिक्स असेट 50,000? बोलो। डेबिट में टू एफ ए 50,000 डेबिट बैलेंस आ गया। फटाफट जल्दी से बताएं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 10,000, ये भी लिख दूं। टू जे एल पी 10,000 को तो बैलेंस शीट ट्रांसफर करने से मतलब है। बुक डेब्ट दे रखे 10,000 के। बताओ बेटा क्या करें, नेट बैलेंस लिखेंगे कि ग्रॉस बैलेंस लिखेंगे? बोलो। ग्रॉस। टू डेटर, डेटर के साथ इसका रिजर्व 10,000 ही आया, इसका रिजर्व क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने रुपए का रिजर्व दे रखा था? 500। ये क्या? स्टॉक दे रखा है 10,000 रुपए का, स्टॉक 10,000। इसका स्टॉक रिजर्व दे रखा है क्रेडिट में, असेट के साथ लाइबिलिटी भी, स्टॉक रिजर्व 1,000 का। स्टॉक रिजर्व के बाद क्या दे रखा? सॉरी, रिजर्व कितने का था? 2,000 का था इसका। लोडिंग 2,000। स्टॉक पे भी रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व यहीं, असेट भी यहीं आएगी, लाइबिलिटी भी यहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट दे रखे 8,000 के, तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट। बताओ इसका रिजर्व भी कहां ट्रांसफर कर दूं? बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दे रखा? 500 रुपए का, ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद सी का करंट अकाउंट दिया है। बताओ सी का करंट अकाउंट कहां जाएगा? बोलो सी का करंट अकाउंट, कैपिटल, सी करंट अकाउंट। कितने रुपए ट्रांसफर कर दूं? 2,000। सी का करंट अकाउंट गया। बैंक का बैलेंस दे रखा 23,500। बैंक बैलेंस बैंक में लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,500 इज माई बैलेंस। काम खत्म। क्लियर बच्चों? हेलो। तो ये तो असेट गई। लाइबिलिटी में आ जाओ। ए और बी की कैपिटल दे रखी पहले तो 40 और 30। ए और बी की कैपिटल लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 ए की कैपिटल दे रखी है, 30,000 बी की कैपिटल दे रखी है। काम खत्म। 40 और 30 ये लो। इसके बाद रिजर्व फंड दे रखा 10,000 का। क्या करूं इस रिजर्व फंड का 10,000 का? बताओ। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। रिजर्व फंड पार्ट दो 2 to 1 में कितना कितना आएगा? 4,000 4,000 2,000। सही है क्या बच्चों? ओके। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखें। इसके बाद दे रखा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। क्या करें इस रिजर्व का? क्वेश्चन में जेएलपी थी और यहां रिजर्व है। बताओ क्या होगा? ये जेएलपी का जेएलपी रिजर्व भी यहीं आएगा, बाकी असेट के रिजर्व साथ में आए हैं। बोलो। जैसे डेटर का रिजर्व डेटर में, स्टॉक का स्टॉक, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, सेम जेएलपी का रिजर्व भी यहीं लिख देते हैं। बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। बताओ कितने रुपए? 10,000 क्रेडिट में। ये भी गया। क्रेडिटर है 19,000 रुपए के। क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बाय क्रेडिटर, ग्रॉस वैल्यू पे। ये भी 19,000।
आपने यहां डिस्काउंट का एक रिजर्व बना रखा है 500 रुपए का, ये भी अब देखो असेट के क्रेडिट में लिख रहे थे तो लाइबिलिटी के रिजर्व डेबिट में आएंगे, बोलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 500 रुपए, ये भी ट्रांसफर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 ट्रांसफर। लो भैया लो, क्या हमने बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर कर दी कि कुछ बच गया, बोलो। अमन, आनंद, हिमांशु, करण, मयंक, एनी डाउट ट्रांसफर एंट्रीज में? नहीं है। वेरी गुड बच्चों, अब क्या करना है आपको पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग डबल इफेक्ट लेंगे कि पहले सिंगल सिंगल, रियलाइजेशन का सिंगल, बाकी सबका डबल। क्लियर, बोलो। चलें, सबसे पहली बात लिखी है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एट ₹6000। इन्वेस्टमेंट को ए ले जा रहा है 6000 रुपए में, लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। सॉरी बाय एज कैपिटल, है ना बच्चों। और ए की कैपिटल के नाम नीचे इनर कॉलम में लिख देते हैं ए ले गया इन्वेस्टमेंट। कितने के ले गया, 6000 के, काम खत्म। क्रेडिटर ऑफ ₹10,000, 10,000 के क्रेडिटर वर टेकन ओवर बाय बी, 10,000 के क्रेडिटर बी ले जा रहा है। Who agree to settled then amount ₹9,900, वो बोल रहा है इसको 9,900 में सेटल कर देगा। सारे बच्चे बताएं मैं यहां क्रेडिटर के नाम से क्या लिखूं, कौन लेके जा रहा है, बी, है ना। तो बी की कैपिटल में लिख देते हैं, लेकिन कितने रुपए के क्रेडिटर लिखूं, 10,000 रुपए लिखूं कि 9,000 लिखूं, कितना लिखूं, 9,900, जितने में वो सेटल करने की बात कर रहा है। एग्रीड वैल्यू, बोलो। और बाकी बोल रहे हैं कि रिमेनिंग क्रेडिटर पर पेड ₹7,500, बाकी के क्रेडिटर को 7,500 रुपए दे दिए गए। तो ठीक है, बाकी के क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर देते हैं टू कैश एंड बैंक के नाम से। रिमेनिंग क्रेडिटर का पेमेंट 7,500। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बच्चों? चल, ये पेमेंट हो चुका है। इसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया गया और फिक्स असेट से रियलाइज कर लिया गया 70,000 रुपए। ठीक है, कर देते हैं। बेटा क्रेडिटर इज सेइंग कि बी टेक ओवर कर रहा है 10,000 रुपए के क्रेडिटर, लेकिन सेटल करेगा उसको बोल रहा है 9,900 में। तो हमको तो एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है। तो बी ले गया 9,900 के क्रेडिटर, तो पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर में डाल दिया, और रिमेनिंग क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया है 7,500 का, तो बाकी क्रेडिटर को 7,500 दे दिए, काम खत्म। बोलो हेलो। ओके, अब लिख रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दी। ठीक है, सरेंडर कर देते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दी, पैसा आया होगा बाय कैश एंड बैंक, जेएलपी के नाम से लिख देते हैं। कितने रुपए में सरेंडर कर दी, 10,000 रुपए। सर कैसे पता 10,000? बैलेंस शीट में दी थी, जो वैल्यू दे रखी 10,000 वही सरेंडर वैल्यू है। बोलो हेलो। 10,000। फिक्स असेट बिक गई 70,000 में, बोल रहे हैं फिक्स असेट से 70,000 मिल गए, फिक्स असेट लिख देते हैं 70,000 की। और क्या बिक गया भैया, स्टॉक एंड डेटर, स्टॉक और डेटर से रियलाइज हुआ 7,000 और 9,000, तो ये भी लिख देते हैं स्टॉक से और डेटर से रियलाइज हुआ 7,000 और 9,000, ये भी मिल गया बच्चों। इसके बाद बोल रहे हैं रिस्पेक्ट वाली, वन ऑफ द कस्टमर, एक पुराना कस्टमर था,
हुज अकाउंट रिटर्न ऑफ एज अ बैड, जिसको हमने बैड डेट्स मान के पहले राइट ऑफ कर दिया था। सारे बच्चे बताओ, इट इज यूर अनरिकॉर्डेड असेट्स, बोलो हेलो। नाउ पेड 800, वो 800 रुपए दे रहा है, बोल रहे हैं कि जो इस 9000 में इंक्लूड नहीं है, मतलब जो ऊपर डेटर से मिला है उसमें इंक्लूड नहीं है, तो अलग से लिखेंगे इस 800 को, बोलो। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स बैड डेट रिकवर हो गए 800 रुपए के, ये भी हमारी इनकम हो गई, ये काम खत्म। यहां तक क्लियर बच्चों? देयर आफ्टर, दैट इज द पॉइंट। इस पॉइंट को समझें अब जरा, क्वेश्चन क्या है ये। बोल रहे हैं देयर वाज इन अनरिकॉर्डेड असेट ₹3000, एक 3000 की अनरिकॉर्डेड असेट थी, ठीक है। अनरिकॉर्डेड असेट एक और थी 3000 रुपए की, हाफ ऑफ विच हैंड ओवर टू सेटल्ड, इसकी आधी हमने दे दी, आधी असेट दे दी। सेटलमेंट ऑफ हाफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹5000, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 5000 की, इसकी आधी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में आधी असेट से आधी लाइबिलिटी सेटल कर दी, ये दिया हुआ है। पहले तो बताओ, आधी अनरिकॉर्डेड असेट से आधी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल्ड हो गई, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बोलो। इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन आगे बोल रहे हैं द बैलेंस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड इन कैश, बताओ आधी सेटल होने के बाद कितनी बच गई, इसको बोल रहा है पे किया है, बताएं इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी। और बोल रहा है रिमेनिंग हाफ अनरिकॉर्डेड असेट वाज सोल्ड एंड मार्केट एंड रियलाइज्ड ₹300, बोल रहे हैं जो आधी असेट बच गई वो सोल्ड कर दी, आधी जो बच गई वो सोल्ड कर दी 1300 में, इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, बोलो। होगी। तो दो एंट्री होंगी, ये आधी आधी जो सेटल्ड हो गई इसकी तो नहीं होगी, लेकिन लाइबिलिटी के पेमेंट की एंट्री होगी और ये असेट बेचने की एंट्री होगी, ये दोनों हमने डालना पड़ेगी। क्या ये पॉइंट ऑलरेडी हमने बेसिक में पढ़ रखा था कि नहीं, बोलो। मैं आपसे पहले ही बोला था कि मैंने जो बेसिक पढ़ा है ना क्वेश्चन, वो सारे पॉइंट कवर है उन बेसिक के अंदर, अगर आप वो बेसिक अच्छे से कर लेते हो तो ये क्वेश्चन अपने आप ही बनेंगे। क्लियर, बोलो। तो कर देते हैं पेमेंट, लाइबिलिटी का 2500, असेट का 1300, तो लिख देते हैं हमारे रिलाइजेशन में, यहां लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ी मेरे को 2500 रुपए, अनरिकॉर्डेड असेट से रिलाइज्ड हुआ है कितने रुपए, 1300 रुपए। हो गई एंट्री, हेलो, वेरी वेरी गुड। आगे देखें, बी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन, बी बोल रहा है वो सारा काम वो कर देगा, बट एंड ही गारंटेड सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ, बोल रहा है लेकिन उसके लिए मेरे को 400 रुपए पर मंथ की सैलरी देना पड़ेगी। तो भैया 400 रुपए पर मंथ की सैलरी देना है। हमारा डिसोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, दिसंबर एंड में, बोलो हेलो। और डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया 30 अप्रैल को, लिखा है डिसोल्यूशन कंप्लीट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को हमने फाइनल पेमेंट कर दिया। सारे बच्चे बताओ कितने महीने की सैलरी इसको देना पड़ेगी, बोलो। 400 इंटू 4 कितना हो गया, 1600। तो 1600 रुपए की सैलरी किसको देना है बेटा, बी को, तो बी को दे देते हैं, ये हमारी फर्म का खर्चा होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल, बी को दे देते हैं रिम्यूनरेशन, कितने रुपए का रिम्यूनरेशन दे दूं, बी कैपिटल ऊपर अच्छा लिख रखी है, अच्छा तो फिर ऊपर ही लिख देते हैं, तो यहीं लिख देते हैं रिम्यूनरेशन, ये इसको 1600 रुपए और दे दिए। यहां तक क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1100। सारे बच्चे बताएं ये 1100 रुपए का एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, दैट इज योर कॉमन एक्सपेंसेस, बोलो।
इसके बारे में क्वेश्चन, इसके बारे में क्वेश्चन, बियर कौन कर रहा, पे कौन कर रहा, कुछ बता रहा है क्या? नहीं। क्या मानूं, सारे बच्चे बताएं, जब बियर और पेड नहीं बताया तो मैं क्या मान लूं? फर्म नहीं किया तो लिख देते हैं, फिर फर्म बियर कर रही तो फिर तो रिलाइजेशन में ही लिख देते हैं 1100 रुपए का पेमेंट। समझ में आया? बोलो। ये हुआ हमारी सारे पॉइंट खत्म। अब बच्चों आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने का लिखा था वो हमने कर लिया, लेकिन उससे पहले यहां देख लें कोई असेट रह तो नहीं गई। फिक्स असेट बिक गई, जीएलपी हो गई, डेटर से रिलाइज हो ही गया था, स्टॉक से हो गया था, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से हो गया था, बोलो। हाँ हो गया था, इन्वेस्टमेंट ए ले गया था। असेट, असेट में बताएं, लाइबिलिटी साइड में देखें, ये कोई लाइबिलिटी होती नहीं है, ये कोई लाइबिलिटी है नहीं, ये भी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये भी कोई लाइबिलिटी नहीं, ये तो लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी थे हमारे क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताएं इन दोनों में से क्रेडिटर का पेमेंट तो हो गया था, कुछ बी ले गया था, कुछ हमने फाइनल सेटलमेंट कर दिया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, क्या माने बोलो? बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट कर दिया। हो गया बच्चों? हेलो, फ्री। अब बस मेरे को डबल इफेक्ट देना है, सारे बच्चे जल्दी से डबल इफेक्ट दिलवाएंगे। 6000 रुपए यहां क्रेडिट, एक ही कैपिटल में क्या कर दूं बोलो? डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, 6000 रुपए डेबिट, काम खत्म। देयर आफ्टर कैश एंड बैंक है, सारे बच्चे फटाफट कैश एंड बैंक का टोटल लगाएंगे और सही टोटल लगाएंगे, गलत नहीं लगाएंगे। 10,000 प्लस 70,000, 80,000 हो गया, 80,000 प्लस 7,000, 87, 87 प्लस 9,000, 95, सॉरी कितना हो जाएगा, 96, और बाकी 800 और 13, 98, 100। यहां क्रेडिट लिख दिया बेटा 100, यहां क्रेडिट कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट कर देते हैं टू रिलायंस अकाउंट, 98,100 डेबिट, वहां क्रेडिट यहां डेबिट हो गया। इधर आ जाएं तो इधर बी की कैपिटल के नाम से आ रहा है 9,900 प्लस 1,600, कितना हो गया ये? 11,500। यहां डेबिट, बी की कैपिटल के नाम से यहां डेबिट है, बी की कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं बाय रिलायंस अकाउंट। कितना क्रेडिट कर दूं बोलो? 11,500 बी की कैपिटल में क्रेडिट, 11,500 बी की कैपिटल चली गई। इधर पेमेंट बताएं, टोटल पेमेंट कितना किया है हमने कुल मिला के कैश एंड बैंक से? 13,100, सही है। बाकी बच्चे भी यहां डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट, बाय रिलायंस, बाय रिलायंस अकाउंट, कितना लिख दूं? 13,100। खत्म बच्चों। जल्दी जल्दी से मेरे को इधर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बता दो, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। आया बच्चों? 16,000। हाँ 25,000 रुपए का प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट।
to profit transfer to partner capital A B C 25,000 बैलेंसिंग फिगर। बांट दो जरा ये प्रॉफिट 25,000 रुपए और बता दो कितना कितना ट्रांसफर होगा 2 to 1 में। तो 10,000 10,000 एंड 5,000 यहां डेबिट, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 10,000 10,000 और 5,000। बस अब बच्चों खाली एक काम बच गया, पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट करना। फटाफट पेमेंट बता दो कितना कितना पेमेंट होगा। मैं लिख देता हूं टू कैश एंड बैंक। कितना कितना पेमेंट होगा ए को कितना हो रहा 50 और 4 54 -6 हाँ 54,000 -6 48 y को 30 + 4 + 11,500 + 10,000 y का कितना आ रहा टोटल 60 कैसे हो गया 60 कैसे हो रहा हाँ 30 और 10 40 और 10 50 50 और 5 55 500 ठीक है ना। इसको केवल कितना आ रहा 2000 2000 कैंसिल हो जाएंगे, खाली कितना आ रहा यहाँ डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट, बाय एस कैपिटल 48,000, बीस कैपिटल 55,500 और सीज कैपिटल 5,000। बच्चों देखें क्या हमारा कैश एंड बैंक टैली हो गया, बोलो खत्म। अब बताओ बेटा क्या अब आपसे ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस बन जाएंगे। हेलो और दो क्वेश्चन इसके ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन के कि सफिशिएंट है। अब आगे बढ़े हम हमारे चैप्टर में, आगे बढ़े अब ठीक है। तो कल आप इसको रिवीजन करके आएंगे पूरा। कल से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसिया पार्टनर, ठीक है बोलो। तो कल से हम इंसॉल्वेंसिया पार्टनर पढ़ेंगे बच्चों, इसको पूरा रिवाइज करके आएंगे अच्छे से। कल मतलब मंडे से, बिल्कुल बेटा मंडे से चिंता मत करो, संडे की छुट्टी दे रहा हूं मैं तुमको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मंडे से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इंसॉल्वेंसिया पार्टनर पढ़ेंगे, उसके बाद सेल टू कंपनी, सेल टू फर्म। हाँ बच्चों बोले ओके बेटा। हो गया ये लीजिए, ये आपका पार्टनर कैपिटल और ये कैश एंड बैंक। तो चलो बच्चों मिलते हैं कल, इतना आप पढ़ के आओगे। ओके बाय बाय, बाय बाय बच्चों।